नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने मैथ्स की जो वीडियो सीरीज है, यहाँ पर प्रश्नावली छठी जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो 6.1 प्रश्नावली के दोस्तों 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दिए गए थे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ आगे की जो क्वेश्चंस है उनको भी हम यहाँ से करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 13वां क्वेश्चन था वो आपको होमवर्क दिया गया था, तो हम 13वां 14वां 15वां 16वां अब 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो जो आपके होमवर्क दिए गए थे वो आपको चेक करते जाना है। अगर करेक्ट है तो देन ओके, वेरी गुड, और अगर इनकरेक्ट है तो फिर आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 13वां क्वेश्चन नंबर 13वां, जो कि प्रश्नमाला 6.1 का 13वां क्वेश्चन है। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे आसान प्रश्नावली है ये हमारी, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये आपको सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर है। आपको सिद्ध करना है ये -1/4 के बराबर है। तो वही हमारा सिंपल तरीका कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेंगे। तो हम सॉल्यूशन में इसके क्या करेंगे, पहले LHS को लिखेंगे। LHS को सॉल्व करेंगे। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने LHS को एक बार ले लिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इनके मान आपको टेबल दी हुई है, टेबल का वाला जो पेज है आपको अपने सामने रखना है। हर बार जब भी क्वेश्चन करें तभी आपको टेबल याद होगी। और अब आप इनके मान टेबल में से देख करके रखिए। 4 इंटू cot 45 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस, अब sec 60 है। अब ध्यान से देखिएगा कि sec 60 किसका उल्टा होता है, cos 60 का, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर माइनस, अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर आ जाएगी। चलिए, ये इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये बन जाएगा 4, ये भी बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा -1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया -1/4, जो कि किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया RHS के। मतलब कहने का कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के, और वही हमें सिद्ध करना था। तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, कि इतना ही हमें सिद्ध करना था। तो इतने आसान क्वेश्चन ये है, आपको बस इसको सॉल्व करना है, और क्या आंसर आएगा वो भी आपको पता है। जो आंसर आएगा वो आपको दिया हुआ है पहले ही, और आपको बस चेक करना है कि आपको उतना ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। अब 14वां क्वेश्चन आपको होमवर्क तो नहीं दिया गया था, लेकिन हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही। तो 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया गया था, 15वां क्वेश्चन दिया गया था। तो 14वां क्वेश्चन जो है वो कहता है 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14वां है ये, प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री, ये इतनी है। और इसको हमने बराबर किसके प्रूव करना है। अब यहाँ पर उधर जो RHS है वहां पर कोई संख्या नहीं दी गई है, वहां पर कोई संख्या ना दे करके हमें वो क्या कहता है कि इसको सिद्ध करना है आपको। 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, और इसी के साथ माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम LHS प्रूफ करेंगे, उसका कुछ मान आएगा, फिर हम RHS प्रूफ करेंगे, उसका कुछ मान आएगा, और फिर देखेंगे कि LHS और RHS का मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। और सिद्ध करना है इसलिए आना ही पड़ेगा, बस हमें दिखाना है करके। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS को प्रूफ करते हैं, मतलब LHS को सॉल्व करते हैं, सॉरी प्रूफ तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इनके मान रखते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, सिंपल साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो उसकी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। उसके बाद प्लस
3 गुणा में cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से 4 से 2 कैंसिल और 2 बच गया। अब इसके जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3/4 इंटू 2 प्लस, क्योंकि स्क्वायर हुई √3 की स्क्वायर हुई 3, 2 की स्क्वायर हुई 4, और यहाँ पर क्या बन गया 3/2। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 2। तो अब जब इनको सॉल्व करेंगे 3/2 3/2, तो यहाँ पर 2, 3 + 3 कितना आ गया 6/2, तो ये हो जाएगा 3। चलिए हमें समझ आ गया। अब इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मान कितना आ गया 3 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, आपको इसके नीचे ही करना है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम RHS को इधर भी प्रूफ कर रहे हैं। आपको इधर सॉल्व करना है, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आपको इसी के नीचे चलते जाना है। चलिए अब सबसे पहले 2 sec² 45 डिग्री माइनस cos² 90 डिग्री। अब sec 45 का अपनी टेबल में देखिए जरा क्या मान है, तो sec का वही होगा जो cos का है, मतलब cos का उल्टा होता है ना sec, तो cos का क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा √2 की स्क्वायर करनी है, 2 से गुणा करना है, माइनस cosec 90 डिग्री। तो पहले sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए अब ये हो गया 2 गुणा, अब यहाँ पर 2 की स्क्वायर √2 की स्क्वायर करते हैं तो 2 ही आता है, 2 × 2 -1, 4 - 1 कितना आ गया 3। अब इसका भी मान 3, इसका भी मान 3, मतलब कुल मिलाकर के क्या हो गया LHS बराबर आ गया RHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। चलिए बहुत सिंपल कि वहाँ पर हमें एक सॉल्व करना होता था, उधर मान दिया होता था, यहाँ पर हमें दोनों सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो 14वें क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बीच में निशान लगाया हुआ है बराबर का, तो वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि आपको होमवर्क भी दिया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि cosec 45 डिग्री cosec 45 डिग्री cosec² 45 डिग्री और sec² 30 डिग्री, cosec² 45 डिग्री, sec² 30 डिग्री, sin³ 90 डिग्री और cos 60 डिग्री, sin³ 90 डिग्री और cos 60 डिग्री। और आपको इसको बराबर किसके सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है, किसका मान आएगा जी 4/3। तो 4/3 हमें सिद्ध करना है इसका मान, तो कर लेते हैं कि 4/3 आता है कि नहीं, ये हमें देखना है। चलिए फटाफट से टेबल से देख करके इसके मान निकालिए कि टेबल में इसका मान क्या क्या है। तो cosec 45 का मान कितना होता है √2, इसकी स्क्वायर। अब ये सारे के सारे गुणा में चल रहे हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका, सॉल्यूशन का अलग कलर। अब cosec 45 का मान कितना होता है √2, उसकी स्क्वायर कर दी गुना sec 30 के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3, तो 2/√3 की स्क्वायर गुना sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसकी क्यूब इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। चलिए इतना ही। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। √2 की स्क्वायर यानी 2 गुना इसकी स्क्वायर की 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, गुणा में 1 गुणा में 1/2। अब क्या करना है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ गया 4/3 आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, तो हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर LHS हम लिखना भूल गए, हम LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो आप चीज लेकर के सॉल्व कर रहे हैं उसका ऊपर लिख दीजिए कि हम LHS लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। चलिए LHS बराबर RHS आ गया, तो हैंस प्रूव्ड है, इतनी सीधा आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका शायद सही गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम से आसान, बस आपको गुना भाग जोड़ घटाव ही तो करना है। अब 16वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री के बटा में वो कहता है साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और इसी के साथ वो कहता है इसको बराबर आपको सिद्ध करना है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब फटाफट से आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। आपको यहाँ पर सिर्फ मान रखने हैं। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे LHS को, उसके बाद इसके नीचे, और हम साइड में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो RHS, आपको RHS LHS के नीचे प्रूफ करनी है, सॉल्व करनी है। चलिए अब यहाँ पर मान रखिए फटाफट से। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 अपॉन में साइन 60 √3/2 माइनस 1/2। अब हम इनके लघुत्तम लेकर के इनको सॉल्व करते हैं। लघुत्तम लेते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम 2 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1, नीचे क्या आएगा, नीचे भी क्योंकि 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 - 1, तो ये 2 और 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3 + 1 अपन में √3 - 1। अब इसको तो यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब चलते हैं उधर। अब दोस्तों साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3। पहले यहाँ पर हम ये थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पर LHS लिख के इसका मान लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा जो है स्टेप बढ़ जाएंगे हमारे। तो LHS लिखा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखते हैं, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये हो गया √3। tan 45 का मान कितना होता है 1 अपन में √3 - 1, तो LHS और RHS हमारा बराबर आ गया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितने आसान है, सिर्फ टेबल आपके सामने है, टेबल से मान उठाया या रखा, हल किया और आंसर आ गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन, सत्रहवां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन कहता है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूरे के गुणा में है, ब्रैकेट है, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, और इसके माइनस में है 6 गुना साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बीच में माइनस ही है, बिल्कुल माइनस है, और बराबर किसके सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है किसका मान आएगा 6, तो ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम किसको लेते हैं, LHS को, LHS को करते हैं, तो LHS हमारी क्या है 2 गुना में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, और ध्यान रखिएगा 2 सभी के गुना में है, मतलब ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा, -6 और अंदर क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना होगा कि 2 और 6 के ब्रैकेट में है। चलिए अब हम मान रखते हैं अंदर 2, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो उसकी हो गई स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 होता है √3, तो यहाँ पर √3 की स्क्वायर। चलिए -6, साइन 45 कितना होता है 1/√2, बहुत ही सिंपल, इसकी भी स्क्वायर, माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसकी भी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। चलिए अब फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। 2, ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √3 की स्क्वायर 3 आ जाएगी, माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/3। चलिए अब फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 2,
ऊपर 1, इसके बटा में 1 ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और बाहर 2 पड़ा है -6। अब इनका लघुत्तम 3 और 2 का लघुत्तम हमें पता है कि 6 आता है, 6 आ गया तो इसको जब 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, ऊपर 3 से गुना हो जाएगा -6 को 3 से भाग दिया 2 आया, ऊपर 2 से गुना हो जाएगा। चलिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा 6 और 1 7 बच गया, -3 में से 2 गए, 1 बचा, कितना आ गया 6 आंसर आ गया। और हमें सिद्ध भी तो क्या करना था, 6 ही तो आंसर निकालना था। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के, तो हम ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यह इति सिद्धम सिद्ध हो गया है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, शायद वो कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 18वें क्वेश्चन का आपका जो 10 आंसर है वो आ गया होगा। अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमें बस मान रखना था। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। अगर आपको 18वें क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमें 18वें क्वेश्चन में डाउट है। 18वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको मान रखना है, वो आपका होमवर्क है। चलिए 18वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 18वां क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कॉस 60 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री प्लस में है साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। तो ये हमें दिया हुआ है इतना उसने, और उसने कहा है कि इसको आपको प्रूफ करना है कि इसका मान आएगा टोटल 10। क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको सिंपली इसमें मान पुट करना है। चलिए कर ही लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। फटाफट से आप मान पुट करिए फटाफट से। सेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 साइन 45 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2 की स्क्वायर। ये पूरा इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में क्या आता है देखिए 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान भी 1। चलिए अब ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 1 1 1 कितना आ गया 3 आ गया। 3 के गुणा में देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वहां पर तो हमारे पास क्या आ गया, वहां पर तो हमारे पास आ गया 3, और 3 के गुणा में इधर देखते हैं क्या आता है। इधर जब गुणा करते हैं तो हमारे पास ये तो क्या बन जाएगा 4/3 प्लस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2, और इसके गुणा में जो है 3 पड़ा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लघुत्तम तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 4, और जब इसके बटा में 1 है, 1 को 3 से भाग दिया 3 आता है, तो 3 को ऊपर गुणा किया 6 आ जाएगा, और इसके गुणा में पड़ा है 3, ये कट गया, 6 और 4 कितना बच गया, 6 और 4 बच गया 10, और 10 ही तो हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। चलिए अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारी है 19वें क्वेश्चन की। फटाफट से 22 क्वेश्चन करके हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। चलिए जो 19वां क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है कि 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इसी के साथ 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि अब तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस बनता ही नहीं है। अब तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब हमें मान भी रखने आते हैं, कैलकुलेशन भी अच्छे से आती है। अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करें, जैसे √3 और √3 का गुणा करें तो 3 आता है, ये भी हमें पता है, सारी चीज़ें हमें पता है। तो फटाफट से बस मान रख के आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2,
इसको हमने यहीं छोड़ा, उसके बाद गुणा करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान, अब cos 60 का मान तो वही होता है ना 1/2, तो ये तो बहुत सिंपल, ये तो बहुत सिंपल। अब यहाँ पर घबराइएगा मत कि 2 और √2 आ गया तो अब लघुत्तम कैसे लें, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जब लघुत्तम नहीं आ रहा तो इन दोनों को गुणा करके हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लघुत्तम आ जाएगा। चलिए अब जब यहाँ पर 1 है, 1 को भाग दिया 2 में 1 का भाग दिया तो 2 आता है, तो ऊपर 2 गुणा आ जाएगा, माइनस √2 का भाग दें तो √2 कैंसिल, 2 ऊपर गुना हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल √2 ऊपर गुना हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके गुना में, अब यहाँ भी वही लगभग सेम आ रहा है, यहाँ पर माइनस की जगह बस यहाँ पर प्लस है, तो इसका भी 2 यहाँ पर 2 बस माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, 2 प्लस √2, तो ये बहुत सिंपल। जब इनको गुना किया, जब इनको गुना करते हैं तो नीचे वालों का नीचे वालों से गुना होगा, तो अब देखिए नीचे वालों का जब नीचे वालों से गुना होता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 2 और 1 अब 2 और 1 कितने हो गए, 3 ये बिल्कुल इसी तरह से है कि इन दोनों में से √2 आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है 2 और यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो कितना आ गया 3 तो इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख देंगे 3 माइनस 2 बटा में 2 तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर 2 गुणा √2, यहाँ पर 1 गुणा √2, तो दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 3 चलिए उसके बाद वैसे ही गुणा में यहाँ पे भी 3 ये और ये जो है जुड़ गए 3 प्लस 2 अपन में 2 अब नीचे वालों का नीचे वालों से गुना, ऊपर वालों का ऊपर वालों से गुना। तो दोस्तों आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि जब a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में होते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये आपको याद रखना है और ये बहुत बार फॉर्मूला आएगा हमारी 10th क्लास में भी, ये हमारे रटा जाएगा और पीछे भी हम पढ़ करके आए हैं बीजीय व्यंजक और ये सर्वसम्मिका वाला चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं 9th में 8th में तो वहाँ पर आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। अब यहाँ पर इसको a माने और इसको b माने तो a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पर हो गया, तो a हमने क्या माना है 3 को और b हमने क्या माना है 2 को, तो यहाँ पर a और b के मान रख देते हैं, तो ऊपर वालों का इन दोनों का गुना क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a² यानी 3 माइनस फिर b ये है तो b² यानी 2²। समझ आया आपको कि ये माइनस ये और ये प्लस ये क्या आ गया इसकी² माइनस इसकी², यानी a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। हमने इस पूरे को क्या मान लिया a मान लिया और इस पूरे को क्या मान लिया b मान लिया, तो ये a माइनस बी a प्लस बी। अब नीचे जो है 2 जब इनका गुना होगा तो 2 और 2 का जब गुना हुआ 4 हो गए और √2 का गुना हुआ तो 2 हो गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 गुणा 2। अब इसकी स्क्वायर की तो 3 की स्क्वायर 9, √2 की स्क्वायर 2 माइनस 2 की स्क्वायर 4/4 गुणा 2। अब क्या करना है 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाने हैं और नीचे क्या बचेगा 8, 18 में से 4 गए 14/8, इनका आधा करते हैं तो क्या बचेगा 7/4 आंसर आ जाएगा। तो इसका उत्तर भी कितना आना चाहिए 7/4 और 7/4 ही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड थी। चलिए दोस्तों वैल्यू पुट की, बस इसमें यही चीज़ नई थी कि a प्लस बी a माइनस बी को गुना करे तो a² माइनस b² आता है। चलिए दोस्तों फटाफट से इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपको होमवर्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान। अब तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि cos² 0 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि cos² 0 डिग्री
माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, और इसी के साथ ये कहता है कि बराबर है इसके 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको फटाफट से पहले LHS को सॉल्व करना है, फिर RHS को सॉल्व करना है, और फिर इसका आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, दोनों का ही आंसर आप नोट कर लीजिए कि इसका भी आंसर -2 आएगा और इसका भी आंसर -2 आएगा। तो LHS और RHS दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप इसको प्रूफ कर देंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की, यानी 21वां क्वेश्चन जो है ये अब थोड़ा सा अलग है। 21वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो, देखिए है बहुत सिंपल, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने हैं, 3 पार्ट आगे दिए हुए हैं और तीनों के तीनों हमें सिद्ध करने हैं। अब ये कहता है कि जहाँ पे भी आपको x दिखे वहाँ पर आपको 30 डिग्री लगा देना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमें क्या कहता है, पहला पार्ट जैसे ये कहता है कि साइन 3x बराबर आपको सिद्ध करना है 3 sin x -4 साइन क्यूब x। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये कहता है कि x कितना होना चाहिए, x हमारा होना चाहिए 30 डिग्री। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पर आपको 30 डिग्री लगा देना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। तो सिंपल सी बात, बहुत ही आसान बन जाएगा। फिर तो यहाँ पर जब 30 लगाएंगे तो 30 और 3 कितना हो जाएगा, मतलब 30 × 3 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो ये तो बन जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। देखिए कितना स्मार्टली इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर सीधा देखें तो हमें समझ ही नहीं आता। सिंपल सी बात, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि x का मान आपको क्या रखना है, 30 रखते ही ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अब हमें पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये तो हो गया किसका मान, RHS का। RHS तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गई, सॉरी LHS। अब हम सॉल्व किसको करते हैं, RHS को। तो जब RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब इसके मान रखते हैं, देखते हैं एक आते हैं कि नहीं। चलिए, 3 × साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है, -4 × साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो वही 1/2 × 1/2 × 1/2। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पर कितना है, 1/2। तो हम सिंपल लघुत्तम लेते हैं, नीचे 2 ऊपर 3 - 1, 3 में से 1 गया, 2/2 क्या बन जाएगा, 1। तो LHS और RHS आ गए ना बराबर। इसका मतलब सिद्ध कर दिया हमने कि ये बिल्कुल सही है। अगर x बराबर 30 रखा जाए तो पहला पार्ट तो सिद्ध कर दिया। अब जो उसका दूसरा पार्ट है, 3 पार्ट है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट बहुत ही आसान, और ऐसा एक क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि आपको क्या करना है, tan 2x बराबर आपको करना है 2 tan x अपन में 1 - tan स्क्वायर x। अब आप यहाँ पर x जहाँ भी दिखता है वहाँ पर आप 30 डिग्री लगा दीजिए, तो tan। अब 2 × 30, 2 × 30 कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, बराबर 2 tan 30 डिग्री अपन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जरा अपना 12वां क्वेश्चन चेक करिएगा, क्या यही था, बिल्कुल 12वां क्वेश्चन सेम यही। तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंपल आएगा। इसको भी सॉल्व किया, वहां पर इसको भी सॉल्व किया, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया हमारा कैसा, सेम टू सेम क्वेश्चन 12वां, जो कि आप करके आए हो पीछे। चलिए, ये तो समझ आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट और देख लेते हैं। इसके 4 पार्ट है, तीसरा और चौथा यहाँ पर हम बना लेते हैं, उसको सॉल्व आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस है, आपको पता है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है साइन x बराबर √1 - cos 2x अपन में 2। अब आप फटाफट से x की जगह 30 रख के इसको बना के देखिए कि ये क्या बनता है। फटाफट से
क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है हमारा 21। और इसका जो चौथा पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है ये हो गया, और इसका जो चौथा पार्ट है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या है, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x, और इसी के साथ ही वो देता है -3 cos x, -3 cos x वो दे रहा है। तो आपको ये जो है इसको आपने क्या करना है कि x की जगह 30 लगा देना है। तो यहाँ पर x की जगह 30 लगाएं तो साइन 30 डिग्री बराबर √1 माइनस कॉस 30 इंटू 2 60 डिग्री बटा में 2, और ये चौथा जो है वो क्या बन जाएगा, अब 30 इंटू 3 90, तो कॉस 90 डिग्री बराबर 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री -3 कॉस 30 डिग्री। ये तो चलिए ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से बन गए। अब आप इनको सॉल्व करिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सिद्ध करना है। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। जो मान इसका आएगा तो cos 90 आपको पता है कितना होता है, cos 90 0, तो उधर वाले का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान हो गया हमसे सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपके होमवर्क है, नोट कर लिए होंगे आपने। अब क्वेश्चन नंबर 22 तो सबसे आसान, पूरे चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसने इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया है। ये कहता है कि यदि a बराबर 60 डिग्री, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो, b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अब ये देख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस b बराबर हो जाएगा किसके, cot a cot b, cot a cot b -1 अपॉन में +1 cot b माइनस cot a। अब आपको क्या करना है, वहां पर सिंपल एक x होता था और x की जगह जो हमें मान दिया होता था हम उसको रखते थे। अब हमें दो चीजें दी है कि x जहां पर दिखे वहां पर तो आप 60 लगा दो, और b जहां पर दिखे वहां पर आप 30 लगा दो। तो a को पकड़ो और 60 लगा दो, a को पकड़ो 60 लगा दो, a को पकड़ो 60 लगा दो, तो क्या हो जाएगा cot 60, और b की जगह 30 लगाना है। तो यहाँ पर 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 किया तो कितना बच जाएगा, 30 ही बच जाएगा, 30 डिग्री बराबर cot a की जगह 60, cot b की जगह 30 डिग्री +1 अपॉन में cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। तो चलिए ये इतना आसान। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। तो सिंपल सी बात, cot 30 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है cot 30 का मान। तो LHS का मान तो कितना आ गया, ये आ गया। अब RHS का मान देखते हैं। RHS यहाँ पर सोल्व करते हैं, ये रही RHS। cot 60 का मान, cot 60 का मान होता है 1/√3 इंटू cot 30 का मान कितना होता है √3 +1 अपॉन में cot 30 का मान √3, cot 60 का मान 1/√3। अब देखते हैं क्या होता है। अब इन दोनों को काट दिया तो 1 + 1 ऊपर तो हो जाएगा 2, नीचे देखिए। अब यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेके एक बार यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं, या फिर वहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लघुत्तम आ जाएगा √3। अब इसके बट्टा में तो 1, √3 को 1 से भाग दिया तो √3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा -1। तो अब ये क्या बन गया, 2। यहाँ करते हैं, चलिए बॉक्स बना करके सॉल्व करते हैं। 2 इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, 2/√3। अब ये जब उलट करके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू √3/2, ये कट गया तो कितना बच गया √3। और जो कि हमारा क्या आया था, LHS आया था। तो LHS और RHS बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS। तो इति सिद्धम या हेंस प्रूव, जो भी हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है। तो चलिए दोस्तों
22 के 22 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली है, छठी प्रश्नावली, वो आपकी खत्म हो चुकी है। इसमें जो विविध प्रश्नमाला है वो आपको ट्राई करके देखनी है, और जब भी हम इसका रिवीजन करेंगे तब हम विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने कर लिए हैं। तो इसी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या फिर आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है। इसके साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।